नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक, स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। और दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वह क्या है, वह दोस्तों क्या है, क्या है दोस्तों, विराम चिन्ह है। ठीक है, क्या है दोस्तों, विराम चिन्ह। और बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो आप सभी लोग क्लास में बने और अपने दोस्तों को भी जोड़ने का प्रयास करें। आज का जो टॉपिक है दोस्तों हिंदी का, वह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हाँ दोस्तों, सभी को एक बार पुनः गुड इवनिंग, सभी को एक बार पुनः गुड इवनिंग। हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी का क्या है टॉपिक दोस्तों, विराम चिन्ह। हाँ दोस्तों बिल्कुल सही। सभी को गुड इवनिंग दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है। और दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोड क्या है, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि आज का मोटिवेशनल कोड क्या है, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही दोस्तों ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता दोस्तों, बर्फ बनने तक हौसला तो बनाए रखिए, बर्फ बनने तक हौसला तो बनाए रखिए। तो दोस्तों इसी मोटिवेशनल कोड के अनुसार हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज का जो टॉपिक है दोस्तों वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हाँ दोस्तों हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वह क्या है, विराम चिन्ह। क्या है दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह दोस्तों क्या है, विराम चिन्ह। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और यहाँ से दोस्तों आपके पेपर में प्रश्नों की आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो आप सभी लोग क्लास में बने और अपने दोस्तों को भी इस क्लास में जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। अगर आप को मेरी आवाज़ स्पष्ट रूप से क्लियर हो पा रही है दोस्तों, तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करके हमें ज़रूर बताने का प्रयास करें। अगर मेरी आवाज़ आप सभी को क्लियर हो पा रही है दोस्तों, तो आप सभी लोग एक बार हमें थंबनेल करके ज़रूर बताने का प्रयास करें, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हेडिंग बनाएंगे आप सभी लोग हेडिंग बनाएंगे दोस्तों, विराम चिन्ह। मुझे आशा है कि आप सभी लोग अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए दोस्तों कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठे होंगे। हाँ मुझे आशा है कि आप सभी लोग अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए दोस्तों कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठे होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों जुट जाइए अपनी मंजिल को पाने के लिए दोस्तों, जुट जाइए अपने मंजिल को पाने के लिए दोस्तों। ठीक है, इतनी शिद्दत से परिश्रम करो दोस्तों कि मंजिल आपके कदमों में हो जाए। ठीक है दोस्तों, हाँ तो आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हेडिंग आपने डाल भी लिया होगा दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम लोग विराम का अर्थ क्या है इसको जानते हैं। हेडिंग डालेंगे विराम का अर्थ। तो दोस्तों जैसा कि आप से लोग देख पा रहे हैं क्या लिखा है, विराम का अर्थ दोस्तों क्या होता है, रुकना या ठहरना। विराम का अर्थ क्या है दोस्तों, रुकना या ठहरना। वक्ता अपने भावों व विचारों को व्यक्त करते समय वाक्य के अंत में या कभी कभी बीच में ही सांस लेने के लिए रुकता है। ठीक है दोस्तों, इसे ही विराम कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, विराम कहते हैं। अगर दोस्तों आपसे कोई पूछे कि विराम का अर्थ क्या है, तब आप क्या बताएंगे, विराम का अर्थ क्या है दोस्तों, तब आप क्या बताएंगे, रुकना या ठहरना। क्या होता है दोस्तों, रुकना या ठहरना। क्या होता है दोस्तों, रुकना या ठहरना। ठीक है, और परिभाषा क्या है दोस्तों, वक्ता अपने भावों व विचारों को व्यक्त करते समय वाक्य के अंत में या कभी कभी बीच में ही दोस्तों सांस लेने के लिए क्या होता है, रुकता है। इसे ही क्या कहते हैं, विराम कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, विराम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ तो आप सभी लोग छापते हुए जरूर चलें दोस्तों, इसको नोट करते हुए जरूर चलें दोस्तों। ठीक है, हाँ नोट करते हुए चलें।
विराम का अर्थ क्या है दोस्तों? रुकना या ठहरना। नोट कर लिया होगा आप सभी लोगों ने। अब हेडिंग डालेंगे विराम की परिभाषा। ठीक है, विराम का अर्थ क्या है? रुकना या ठहरना। अब हेडिंग डालेंगे आप सभी लोग विराम की परिभाषा। तो क्या लिखेंगे? वक्ता अपने भावों व विचारों को व्यक्त करते समय वाक्य के अंत में या कभी कभी बीच में ही सांस लेने के लिए क्या होता है दोस्तों? रुकता है। इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं दोस्तों विराम। इसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? विराम कहते हैं। ठीक है, नोट डाल के एक पॉइंट लिखेंगे दोस्तों। नोट डाल के एक पॉइंट लिखेंगे दोस्तों। क्या लिखेंगे? इस प्रकार की रुकावट या विराम सांस लेने के अतिरिक्त अर्थ की स्पष्टता के लिए भी आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार की रुकावट या विराम सांस लेने के अतिरिक्त अर्थ की स्पष्टता के लिए भी आवश्यक है। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो आप सभी को क्या क्लियर हो पा रहा है दोस्तों? क्या आप सभी को क्लियर हो पा रहा है? अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों, तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करके कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास करें। थंबनेल करके कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, हाँ, कमेंट करके आप सभी लोग बताने का प्रयास करें। बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। ऐसे ही आप सब लोग क्लास में बने रहें। और दोस्तों अधिक से अधिक संख्या में अपने दोस्तों को भी यह वीडियो शेयर करने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो एक बार आप सभी लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक तथा इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी इस क्लास में जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। इतना क्लियर हो चुका दोस्तों। हाँ, तो एक बार आप सभी लोग थंबनेल करें। अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों, तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें। ठीक है दोस्तों, अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है तो आप सभी लोग थंबनेल करें, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, लिखने में रुकावट या विराम के स्थानों को। ठीक है दोस्तों, अगर आप सभी को स्पष्ट रूप से नहीं दिख पा रहा है तो अपने जो वीडियो की क्वालिटी है वो 480 पे कर लीजिए। ठीक है, अपने जो वीडियो की क्वालिटी है दोस्तों उसको 480 पे करें तो स्पष्ट रूप से दिख सकेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की ओर। लिखने में रुकावट या विराम के स्थानों को जिन चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगली हेडिंग क्या बनाएंगे आप सभी लोग? विराम चिन्ह। अगली हेडिंग क्या बनाएंगे दोस्तों आप सभी लोग? विराम चिन्ह। अगली हेडिंग क्या बनाएंगे दोस्तों? विराम चिन्ह। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं दोस्तों। लिखने में रुकावट या विराम के स्थानों को जिन चिन्हों के द्वारा प्रकट किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? उसे ही क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, इनके प्रयोग से वक्ता के अभिप्राय में अधिक स्पष्टता का बोध होता है। ठीक है, इनके प्रयोग से वक्ता के अभिप्राय में अधिक स्पष्टता का क्या होता है दोस्तों? बोध होता है। इनके अनुचित प्रयोग से अर्थ का क्या होता है? अनर्थ भी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इनके अनुचित प्रयोग करने से अर्थ जो होता है उसका क्या होता है दोस्तों? अनर्थ भी हो जाता है। जो अर्थ आना चाहिए दोस्तों उसका क्या होगा? सही ढंग से अर्थ नहीं आएगा, यानी कि क्या होगा? अनर्थ भी हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल एक देखेंगे दोस्तों। कल रात एक युवक मेरे पास पैरों में मोजे और जूते। कल रात एक युवक मेरे पास पैरों में मोजे और जूते, सिर पर टोपी, हाथ में छड़ी, मुंह में सिंगार और कुत्ता पीछे पीछे लिए आया। ठीक है दोस्तों, कल रात एक नवयुवक मेरे पास पैरों में मोजे और जूते, सिर पर टोपी, हाथ में छड़ी, मुंह में सिंगार और कुत्ता पीछे पीछे लिए आया। ठीक है दोस्तों, तो देख पा रहे होंगे विराम चिन्हों के बदलने से वाक्य का अर्थ भी क्या होता है दोस्तों? बदल जाता है। ठीक है, नोट डाल के लिखेंगे आप सभी लोग, नोट डाल के लिखेंगे दोस्तों कि विराम चिन्हों के बदलने से वाक्य का अर्थ भी क्या होता है दोस्तों? बदल जाता है। वाक्य का अर्थ भी क्या होता है दोस्तों? बदल जाता है। ठीक है, हाँ, तो आप सभी लोग एक बार इसको नोट करने का प्रयास करें अपनी कॉपी में दोस्तों। आप सभी लोग नोट करते हुए चलें। मुझे आशा है कि आप सभी लोग नोट करते हुए चल रहे होंगे दोस्तों।
बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों तो आप सभी लोग थंबनेल करके जरूर बताने का प्रयास करें। अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों तो आप सभी लोग थंबनेल करके जरूर बताने का प्रयास करें, थंबनेल करके जरूर बताने का प्रयास करें। बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। ऐसे ही आप सभी लोग क्लास में बने रहें और अधिक से अधिक संख्या में अपने दोस्तों को भी शेयर करने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों। हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे उसे रोको मत जाने दो, उसे रोको मत जाने दो। ठीक है दोस्तों। फिर दूसरा एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, उसे रोको मत जाने दो, उसे रोको मत जाने दो। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, उसे रोको मत जाने दो। ठीक है, तो हिंदी में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से विराम चिन्ह है दोस्तों, तो आइए देखते हैं कौन कौन से विराम चिन्ह हैं। आइए देखते हैं दोस्तों। अगर क्या आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों तो आप सभी लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास करें, कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों। हाँ, फिर से एक बार आइए इसको समझ लेते हैं। आइए एक बार इसको हम लोग पुनः समझ लेते हैं। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि विराम का अर्थ क्या है, अगर आपसे कोई पूछे दोस्तों कि विराम का अर्थ क्या है, तब आप क्या बताएंगे दोस्तों, रुकना या ठहराव। क्या बताएंगे दोस्तों, रुकना या ठहराव। क्या बताएंगे दोस्तों, रुकना या ठहराव। ठीक है। वक्ता में या वक्ता अपने भावों व विचारों को व्यक्त करते समय वाक्य के अंत में या कभी कभी बीच में ही सांस लेने के लिए रुकता है। ठीक है दोस्तों। जब रुकता है तो इसे ही क्या कहेंगे, विराम कहते हैं। ठीक है। और इस प्रकार की रुकावट या विराम सांस लेने के अतिरिक्त अर्थ की स्पष्टता के लिए भी क्या है दोस्तों, आवश्यक है। सांस लेने के अतिरिक्त अर्थ की स्पष्टता के लिए भी क्या है दोस्तों, आवश्यक है। ठीक है। और लिखने में रुकावट या विराम के स्थानों को जिन चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है। इनके प्रयोग से वक्ता के अभिप्राय में अधिक स्पष्टता का बोध होता है। ठीक है। इनके अनुचित प्रयोग से अर्थ का क्या होता है दोस्तों, अनर्थ भी हो जाता है, जैसा कि अभी मैंने बताया। ठीक है। तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। अब आइए दोस्तों, हम लोग हिंदी में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग होता है कौन कौन है दोस्तों, तो आइए उनको हम लोग जानते हैं। ठीक है। तो आप सभी लोग एक बार दोस्तों सेशन को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। सेशन को लाइक करते हुए दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है। हाँ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है। बिल्कुल सही। अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों। हाँ, जरूर बताने का प्रयास करें, क्योंकि दोस्तों जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। ठीक है दोस्तों। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। ठीक है दोस्तों। हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों। ऐसे ही आप सभी लोग कमेंट करते रहें, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। अगर देखेंगे आप सभी लोग, इधर क्या है दोस्तों, इधर विराम चिन्ह है दोस्तों और उनका ये इधर चिन्ह है। ठीक है। इधर विराम चिन्ह का दोस्तों क्या है, नाम, और इधर उसका क्या है दोस्तों, चिन्ह है। ठीक है। तो पूर्ण विराम का चिन्ह दोस्तों देख पा रहे हैं आप सभी लोग। ठीक है। पूर्ण विराम का चिन्ह देख पा रहे हैं आप कैसा है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अर्ध विराम चिन्ह, ठीक है, देख पा रहे होंगे आप सभी लोग, अर्ध विराम चिन्ह दोस्तों। ठीक है। उसके बाद अल्प विराम चिन्ह, ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह जानते ही आप सभी लोग कैसा होता है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों विस्मयादिबोधक चिन्ह देख पा रहे हैं आप सभी लोग कैसा है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद उद्धरण चिन्ह दोस्तों, उद्धरण चिन्ह देख पा रहे हैं आप सभी लोग, डबल इंटरकॉमा कामा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देख पा रहे हैं निर्देशक या रेखिका चिन्ह। ठीक है, रेखिका चिन्ह। उसके बाद दोस्तों क्या है, विवरण चिन्ह। ठीक, क्या है दोस्तों, विवरण चिन्ह। उसके बाद दोस्तों आप देख पा रहे हैं क्या है, अपूर्ण विराम चिन्ह देख पा रहे हैं आप सभी लोग, अपूर्ण विराम चिन्ह। ठीक दोस्तों। उसके बाद योजक विराम चिन्ह दोस्तों क्या है, देख पा रहे हैं आप सभी लोग। ठीक है। अभी इनको हम लोग देखेंगे दोस्तों बाकायदे डिटेल से। ठीक है। उसके बाद दोस्तों कोष्टक तो आप जानते हैं। ठीक है।
छोटा, मझला, बड़ा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं संक्षेप सूचक। संक्षेप सूचक दोस्तों आप देख पा रहे हैं किस प्रकार का इसका चिन्ह है। उसके बाद दोस्तों लोभ सूचक का चिन्ह क्या है दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों प्रतिशत चिन्ह आप जानते ही हैं। समानता सूचक चिन्ह दोस्तों आप देख पा रहे हैं, जो कि बराबर बोला जाता है। उसके बाद दोस्तों आप देख पा रहे हैं कारक चिन्ह या पाद टिप्पणी चिन्ह, ठीक है। उसके बाद दोस्तों त्रुटि चिन्ह आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो एक बार आप सभी लोग इसका पुनः इसको देखने का प्रयास करें, ठीक है दोस्तों। हाँ, नोट करते हुए चलें आप सभी लोग, नोट करें आप सभी लोग जल्दी से। हाँ, नोट करें आप सभी लोग। नोट करें आप सभी लोग जल्दी से दोस्तों, जल्दी से नोट करें। मुझे आशा है कि आप सभी लोग अपनी कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे दोस्तों और नोट कर रहे होंगे, ठीक है। अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए दोस्तों लगे रहे ऐसे ही आप सभी लोग, ठीक है। बिल्कुल सही। हाँ, कितने लोग नोट कर रहे हैं कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास करें। कितने लोग लिख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास करें दोस्तों, ठीक है। तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास करें कितने लोग नोट कर रहे हैं, कितने लोग नोट कर रहे हैं कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास करें दोस्तों। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और बच्चे और भी लोग बताएं। बिल्कुल सही, हो गया नोट, हो गया तो कमेंट करके बताने का प्रयास करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हो गया तो कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास करें, जल्दी से नोट करें दोस्तों, जल्दी से, ठीक है। बिल्कुल सही। और भी लोग कमेंट करें। हाँ, जल्दी से नोट करिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग नोट करिए। बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल सही। जितने भी लोग क्लास में बने हैं दोस्तों, जितने भी लोग क्लास में बने हैं सभी लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करें। क्या सभी लोग लिख पा रहे हैं? हाँ, क्या आप सभी लोग लिख रहे हैं दोस्तों? सभी लोग कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास करें। अब मुझे आशा है कि आप सभी लोग अपनी कॉपी में जरूर लिख रहे होंगे अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए दोस्तों, ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल सही। चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे लिखेंगे, आगे लिखे जल्दी से, ठीक है। हाँ, लिखें जल्दी से दोस्तों आप सभी लोग। हाँ, लिखें आप सभी लोग जल्दी से, लिखें आप सभी लोग। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। आप सभी लोग लिखें। चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, क्या आप सभी लोगों ने इसको भी लिख लिया? क्या आप सभी लोगों ने इसको भी लिख लिया दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास करें, कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास करें दोस्तों। क्या आप सभी लोगों ने लिख लिया? हाँ, मुझे आशा है कि आप सभी लोग लिख रहे होंगे दोस्तों। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। हाँ, जल्दी लिखिए दोस्तों, जल्दी से इसको छापिए दोस्तों, जल्दी से इसको छापने का प्रयास करें आप सभी लोग। हाँ, चिन्ह सहित छापना है दोस्तों, चिन्ह सहित, ठीक है। जैसे कोष्टक लिखा है तो उसके कोष्टक को चिन्ह को भी लिखना है, ठीक है दोस्तों। हाँ, बिल्कुल सही। और भी लोग लिखते रहें। हाँ, जल्दी से लिखिए दोस्तों, जल्दी से लिखिए आप सभी लोग, जल्दी से लिखिए आप सभी लोग, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। हाँ, चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। कमेंट करके बताएं क्या आप सभी लोगों ने लिख लिया? कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, क्या आप सभी लोगों ने लिख लिया? अगर लिख लिया तो फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर आप सभी लोगों ने लिख लिया दोस्तों तो फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, लिख लिया ना अपने सभी लोगों ने? तो चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगली हेडिंग डालेंगे पूर्ण विराम चिन्हों का प्रयोग, ठीक है। पूर्ण विराम चिन्ह दोस्तों, इसका चिन्ह कैसा है जैसा कि आप सब लोग स्लाइड में देख पा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। हाँ, देखेंगे पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग, या दोस्तों पूर्ण विराम चिन्ह का है, ठीक है। और दोस्तों पूर्ण विराम का अर्थ क्या है इसको अच्छे ढंग से समझिएगा दोस्तों, और अपनी कॉपी में जरूर नोट करते हुए चलेंगे दोस्तों, ठीक है। अपनी कॉपी में जरूर नोट करते हुए चलें। पूर्ण विराम का अर्थ क्या है दोस्तों? भली भांति ठहरना।
क्या होता है दोस्तों पूर्ण विराम का अर्थ? भली भांति ठहरना। सामान्यतः पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, सामान्यतः पूर्ण विराम का क्या होता है दोस्तों? प्रयोग होता है। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, यह पुस्तक अच्छी है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि बगल में दोस्तों क्या लगा है? पूर्ण विराम का चिन्ह लगा हुआ है। हाँ, पूर्ण विराम का चिन्ह लगा हुआ है ना दोस्तों, देख पा रहे हैं आप सभी लोग, यहाँ पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगा हुआ है दोस्तों। तो पूर्ण विराम का अर्थ क्या है दोस्तों? भली भांति ठहरना। ठीक है, और सामान्यतः पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, यह पुस्तक अच्छी है। दूसरा क्या है दोस्तों? परहित सरसि धर्म नहीं भाई। परहित सरसि शरीर धर्म नहीं भाई। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं भाई के बगल में दोस्तों क्या है? पूर्ण विराम लगा हुआ है। परहित शरीर धर्म नहीं भाई। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो चुका आप सभी को पूर्ण विराम? तो फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास करें दोस्तों। तो आप सभी लोग इसको भी नोट करें अपनी कॉपी में, नोट करते हुए चलें दोस्तों। आप सभी लोग अपनी कॉपी में नोट करते हुए जरूर चलें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग नोट करते हुए चलें तो आपके एक अच्छी सी नोट्स बन जाएगी दोस्तों। ठीक है, और आपको आगामी परीक्षा में काफी लाभ मिलेगा। तो आप सभी लोग ऐसे ही नोट करते चले दोस्तों। नोट करते हुए आप सब लोग चलें। हाँ, नोट करें तो कमेंट करके हमें जरूर बताने का प्रयास करें कि क्या आप सभी लोगों ने नोट कर लिया है। तो फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बिल्कुल सही। हाँ, आप सभी लोगों ने नोट कर लिया दोस्तों, तो फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले विराम चिन्ह की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला विराम चिन्ह कौन सा है दोस्तों? जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, कौन सा दोस्तों? अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, अर्ध विराम चिन्ह आप देख पा रहे हैं, इसका चिन्ह कैसा है दोस्तों? ठीक है, अर्ध विराम का अर्थ क्या है दोस्तों? अर्ध विराम का जो अर्थ है वह होता है आधा विराम। अर्ध विराम का अर्थ क्या है दोस्तों? आधा विराम, जहां पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है। ठीक है, जहां पूर्ण विराम की तुलना में दोस्तों कम रुकना होता है, वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? वहां पर अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अर्ध विराम का अर्थ होता है दोस्तों आधा विराम। ठीक है, जहां पूर्ण विराम की तुलना में दोस्तों, ध्यान देना इस चीज को, आपको पूर्ण विराम की तुलना में दोस्तों कम रुकना होता है। क्या होता है दोस्तों? पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है, वहां पर दोस्तों कौन सा विराम चिन्ह होता है? तो वहां पर दोस्तों अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वहां पर दोस्तों किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा आप सभी को। एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों। उसने अपने माल को बचाने के लिए अनेक उपाय किए, परंतु वे सब निष्फल हुए। ठीक है दोस्तों, उसने अपने माल को बचाने के लिए अनेक उपाय किए, परंतु वे सब निष्फल हुए। यहां पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहां पर किए के बगल में अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल क्या है? डॉक्टर अशोक जायसवाल MA PhD डी लिट। ठीक है दोस्तों, तो आप देख पा रहे हैं यहां भी अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। MA यहां पे भी आपका अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो लिख लिया होगा आप सभी लोगों ने, मुझे आशा है कि आप सभी लोगों ने लिख लिया भी होगा दोस्तों। हाँ, अगर आप सभी लोग ने लिख लिया दोस्तों तो फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। नोट करते हुए चलें दोस्तों, नोट करते हुए चलें आप सभी लोग।
रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों ऐसे ही आप सभी लोग क्लास में बने रहें, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके दोस्तों, ठीक है। हाँ, जिनको अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है दोस्तों, वो क्लास में बने रहें, ठीक है दोस्तों। आज नहीं तो कल दोस्तों अल्प विराम चिन्ह का दोस्तों, यानी कि अल्प विराम का अर्थ क्या है दोस्तों, न्यून या ठहराव, ठीक है। और वाक्य में जहाँ बहुत ही कम ठहराव होता है, वाक्य में जहाँ बहुत कम ही ठहराव होता है, वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है, वहाँ दोस्तों अल्प विराम का प्रयोग होता है, ठीक है। इस चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है, जैसे आप सभी लोग देख पा रहे हैं दोस्तों। अल्प विराम का अर्थ क्या है दोस्तों, न्यून ठहराव, ठीक है। मतलब दोस्तों बहुत कम ही ठहराव हो जहाँ पर होता है, तो वाक्य में जहाँ बहुत कम ही ठहराव होता है, वहाँ पर दोस्तों अल्प विराम का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है दोस्तों, अल्प विराम का प्रयोग होता है। इस चिन्ह का प्रयोग दोस्तों सर्वाधिक होता है, जैसे एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं, रमेश, फिर लगा हुआ है दोस्तों आपका अल्प विराम चिन्ह, सुरेश, देख पा रहे हैं अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया है, महेश और वीरेंद्र घूमने गए, रमेश, सुरेश, महेश और वीरेंद्र घूमने गए। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, रमेश के बगल में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, सुरेश के बगल में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया है, ठीक है दोस्तों। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग अल्प यानी कि बहुत कम जहाँ पर दोस्तों ठहराव होता है, वहाँ पर दोस्तों क्या किया जाता है, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। सुनो 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 ध्यान से सुनो, कोई गा रहा है, सुनो सुनो ध्यान से सुनो, कोई गा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आप देख पा रहे हैं सुनो के बगल में और यहाँ पर ध्यान से सुनो के बगल में दोस्तों अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो अल्प विराम चिन्ह का कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों वहाँ पर किया जाता है जहाँ कम ठहराव होता है, ठीक है, बहुत कम ठहराव होता है, वहाँ पर दोस्तों क्या किया जाता है, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल आप सभी लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, 2 अक्टूबर 1869 को 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो चुका होगा आप सभी को। चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा विराम चिन्ह कौन सा है दोस्तों, अगला विराम चिन्ह है प्रश्नवाचक विराम चिन्ह का प्रयोग, और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग, ठीक है दोस्तों। तो प्रश्नवाचक दोस्तों, जब किसी वाक्य में प्रश्नात्मक भाव हो, जब किसी वाक्य में दोस्तों प्रश्नात्मक भाव हो, उसके अंत में दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह का या प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है या प्रश्नवाचक चिन्ह दोस्तों लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल आप सभी लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि है के बगल में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, रितेश कहाँ गया है, लास्ट में दोस्तों क्या लगा है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ठीक है। जैसे अगर कोई एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे प्रश्न चिन्ह का प्रयोग करते हैं दोस्तों, जैसे मैंने क्या कहा, रितेश कहाँ गया है, तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं रितेश के बगल में क्या लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, आप संभवतः दिल्ली के निवासी हैं, आप संभवतः दिल्ली के निवासी हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप देख पा रहे हैं कि है के बगल में किसका प्रयोग किया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ठीक है दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों, अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है तो आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास करें और अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलें दोस्तों, और अपनी कॉपी में नोट करते हुए जरूर चलें, ठीक है दोस्तों, अपनी कॉपी में नोट करते हुए जरूर चलें दोस्तों, ठीक है। हाँ दोस्तों, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो
ठान लिया। ठीक है दोस्तों, तो रच दीजिए दोस्तों इतिहास, रच दीजिए दोस्तों इतिहास। ठीक है, इतनी दोस्तों मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखें दोस्तों, जिससे कि आप अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर सकें। ठीक है दोस्तों, और पेपर को धुआं कर सके दोस्तों, आप सभी लोग पेपर को धुआं कर सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हाँ नोट करें, आप सभी लोग नोट करें दोस्तों, अपनी कॉपी में नोट करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अपनी कॉपी में नोट करें दोस्तों, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अपनी कॉपी में नोट करें दोस्तों, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले विराम चिन्ह की बात करते हैं, विस्मय बोधक विराम चिन्ह। ठीक है दोस्तों, देखें 5वां नंबर, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग आश्चर्य, करुणा, घृणा, भय, विवाद, विस्मय आदि भावों की अभिव्यक्ति के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का दोस्तों क्या किया जाता है, प्रयोग होता है। ठीक है, आश्चर्य हो गया, करुणा होगी, घृणा हो गई, भय हो गया, दुख हो गया, आपका विवाद हो गया। ठीक है दोस्तों, विस्मय में पड़ जाना या विस्मयादि भावों की अभिव्यक्ति के लिए दोस्तों विस्मयादि बोधक चिन्ह का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर बात करते हैं एग्जाम्पल, अरे वह अनुत्तीर्ण हो गया, अरे वह अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आप देख पा रहे हैं कि अरे के बगल में विस्मयादि बोधक चिन्ह का क्या है दोस्तों, प्रयोग किया गया है। ठीक है, किसका प्रयोग किया गया दोस्तों, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा दोस्तों आप सभी को। हाँ, अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है तो आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास करें। अगला देखें, वाह वाह तुम धन्य हो, वाह तुम धन्य हो। ठीक है दोस्तों, तो आप देख पा रहे हैं कि वाह के बगल में क्या है दोस्तों, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला व्यंग्यात्मक रूप में अगर देखें दोस्तों, आप तो हरिश्चंद्र हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कहता है व्यंग्य स्वरूप, आप तो हरिश्चंद्र हैं। क्या कहता है दोस्तों, आप तो हरिश्चंद्र हैं। ठीक है, तो हैं के बगल में आप देख पा रहे हैं दोस्तों, हैं के बगल में आप देख पा रहे हैं कि विस्मयादि बोधक चिन्ह का दोस्तों क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला नंबर विनय के रूप में देखेंगे, हे भगवान दया करो, हे भगवान दया करो। तो आप देख पा रहे हैं कि हे भगवान के बगल में भी दोस्तों विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, और दया करो यानी यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं दोस्तों किसका प्रयोग किया गया है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर हो चुका दोस्तों। अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है, अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों, तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास करें, क्या आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों। अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों, तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास करें। ठीक है, तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें, आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें दोस्तों। हाँ, आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें, आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें दोस्तों। बिल्कुल सही, सभी लोग जितने भी लोग क्लास में बने हैं दोस्तों, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास करें, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास करें। जितने भी लोग क्लास में बने हैं, जितने भी लोग दोस्तों क्लास में बने हैं, सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास करें दोस्तों, क्या आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों। अगर क्लियर हो पा रहा है दोस्तों तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ कमेंट करके आप सभी लोग बताने का प्रयास करें, और मुझे आशा है कि दोस्तों आप सभी लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करते हुए चल रहे होंगे दोस्तों। मुझे आशा है कि आप सभी लोग महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करते हुए चल रहे होंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करते हुए चल रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करते हुए चल रहे होंगे। ठीक है,
हाँ, तो चलिए दोस्तों फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा चिन्ह है दोस्तों वहाँ कौन है? उद्धरण चिन्ह है। उन उद्धरण चिन्ह का दोस्तों क्या है? प्रयोग है। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों उद्धरण चिन्ह? तो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के होते हैं। आप देख पा रहे हैं, पहला क्या है? इकहरे चिन्ह, ठीक है दोस्तों, और दूसरा क्या है? दोहरे चिन्ह, ठीक है। पहला क्या है दोस्तों? इकहरे चिन्ह, और दूसरा क्या है दोस्तों? दोहरे चिन्ह। पहला क्या है दोस्तों? इकहरे चिन्ह, और दूसरा क्या है दोस्तों? दोहरे चिन्ह, ठीक है। एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं दोस्तों क्या है? मैंने तुलसीदास जी का रामचरित मानस पढ़ा है। मैंने तुलसीदास जी का रामचरित मानस पढ़ा है। मैंने तुलसीदास जी का क्या दोस्तों? रामचरित मानस पढ़ा है। तो आप देख पा रहे हैं रामचरित मानस में दोस्तों क्या है? हाँ, इकहरे चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ठीक है दोस्तों। आप देख पा रहे हैं कि रामचरित मानस में इकहरे दोस्तों चिन्ह का, उद्धरण चिन्ह का क्या है दोस्तों? प्रयोग किया गया है, ठीक है। और दोस्तों अगला पॉइंट देखेंगे आप सभी लोग। अगला पॉइंट क्या है? खाना का अर्थ घर होता है। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि घर में भी क्या है दोस्तों? घर में भी दोस्तों उद्धरण चिन्ह, कौन सा उद्धरण चिन्ह? तो इकहरे उद्धरण चिन्ह का क्या है दोस्तों? प्रयोग किया गया है। इकहरे उद्धरण चिन्ह का दोस्तों क्या है? प्रयोग किया गया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट, डॉक्टर वर्मा ने कहा निराला जी की कविता वह तोड़ती पत्थर बड़ी मार्मिक है, ठीक है दोस्तों। तो आप देख पा रहे हैं डॉक्टर वर्मा ने कहा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों निराला के बगल में दोहरे चिन्ह उद्धरण का प्रयोग किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो निराला जी की कविता वह तोड़ती पत्थर बड़ी मार्मिक है, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि वह के बगल में भी इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है, और पत्थर के भी बगल में दोस्तों इकहरे क्या दोस्तों? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो क्लियर हो चुका होगा आप सभी को दोस्तों। हाँ, अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है तो आप सब लोग कमेंट करके छाप दीजिए दोस्तों। हाँ, कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास करें। छापने का मतलब दोस्तों क्या? बताने का प्रयास करें, ठीक है। हाँ, बताएं आप सभी लोग। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। तो आप सभी लोग सेशन को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। सेशन को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें दोस्तों, ठीक है। हाँ, आप सभी लोग सेशन को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि हम आगे की ओर बढ़ सके दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल सही, आप सभी लोग सेशन को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल अगला देखते हैं दोस्तों। हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले स्वभाव से ही साधु होते हैं दोस्तों, ठीक है। स्वभाव से क्या होते हैं? साधु होते हैं। हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले दोस्तों स्वभाव से क्या होते हैं? साधु होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? साधु होते हैं। तो हल के पहले दोस्तों आप देख पा रहे हैं दोहरे उद्धरण चिन्ह का, और इधर भी आप देख पा रहे हैं दोस्तों होते हैं, इधर भी दोहरे उद्धरण चिन्ह का क्या है दोस्तों? प्रयोग किया गया है, ठीक है दोस्तों। हाँ, अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों तो आप सभी लोग कमेंट करके थंबनेल करके जरूर बताने का प्रयास करें, ठीक है। और अधिक से अधिक संख्या में अपने वीडियो यानी कि इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करने का प्रयास करें, ठीक है दोस्तों। अधिक से अधिक संख्या में आप सभी लोग इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करने का प्रयास करें, दोस्तों, ठीक है। हाँ, कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास करें। क्या आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों? क्या आप सभी को क्लियर हो चुका दोस्तों? आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास करें, तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की ओर। निर्देशक या रेखिका चिन्ह का प्रयोग, ठीक है दोस्तों। निर्देशिका या रेखिका चिन्ह का प्रयोग किसी विषय विचार अथवा विभाग के मंतव्य को सुस्पष्ट करने के लिए निर्देशक चिन्ह या रेखिका चिन्ह का क्या है दोस्तों? प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसी विषय विचार अथवा विभाग के मंतव्य को संतुष्ट करने के लिए दोस्तों निर्देशक चिन्ह या रेखिका चिन्ह का क्या है दोस्तों? प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। रेखिका चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों तुलसी ने कहा है परहित सरिस
हाँ, क्या है दोस्तों, तुलसी ने कहा है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ठीक है। और दूसरा 7वां देख रहे हैं आप सभी लोग, आज ऐसा लग रहा है मैं घर पहुंच गया हूँ। आज ऐसा लग रहा है मैं घर पहुंच गया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर दोस्तों किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो निर्देशक या रेखिका चिन्ह का प्रयोग किया गया है। निर्देशक या रेखिका चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों हाँ, क्या आप सभी को क्लियर हो पा रहा है? तो आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास करें, कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास करें। ठीक है, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है तो आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास करें, जिससे कि हम आगे की ओर बढ़ सकें। तो कमेंट करके आप सभी लोग बताने का प्रयास करें। आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास करें दोस्तों। चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों। चलिए अगला नंबर है, अगली हेडिंग डालेंगे दोस्तों, विवरण चिन्ह का प्रयोग। विवरण चिन्ह का प्रयोग हेडिंग डालेंगे आप सभी लोग। हाँ, मुझे आशा है कि आप सभी लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे दोस्तों और महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करते हुए भी चल रहे होंगे। ठीक है, तो अगला पॉइंट दोस्तों, विवरण चिन्ह का प्रयोग। सामान्यतः विवरण चिन्ह का प्रयोग दोस्तों निर्देशक चिन्ह की भांति ही होता है। सामान्यतः विवरण चिन्ह का प्रयोग दोस्तों निर्देशक चिन्ह की भांति ही क्या किया जाता है दोस्तों, होता है। ठीक है, विशेष रूप से जब किसी विवरण को प्रारंभ करना होता है, विशेष रूप से जब किसी विवरण को क्या होता है दोस्तों, प्रारंभ करना होता है, अथवा किसी कथन को विस्तार देना होता है। इस चीज़ को ध्यान देना दोस्तों, क्या करना होता है, अथवा किसी कथन को विस्तार देना होता है, तब विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग होता है। एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं दोस्तों। अच्छा, नहीं क्लियर हो पा रहा है तो कोई बात नहीं दोस्तों, एक बार पुनः समझने का प्रयास करें आप सभी लोग। देखिए, विवरण चिन्ह का प्रयोग दोस्तों सामान्यतः विवरण चिन्ह का प्रयोग निर्देशक चिन्ह की भांति ही होता है। समानता विवरण चिन्ह का प्रयोग दोस्तों निर्देशक चिन्ह की भांति ही क्या होता है दोस्तों, होता है। विशेष रूप से जब किसी विवरण को, विशेष रूप से जब किसी विवरण को प्रारंभ करना होता है अथवा किसी कथन को विस्तार देना होता है। ठीक है दोस्तों, विशेष रूप से जब किसी विवरण को प्रारंभ करना होता है अथवा किसी कथन को विस्तार देना होता है, तब दोस्तों विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। तब दोस्तों विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, तब क्या किया जाता है, विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल आप सभी लोग देखेंगे दोस्तों। एग्जाम्पल आप सभी लोग देखेंगे, क्या है एग्जाम्पल, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, साहित्य और समाज, साहित्य और समाज, भाषा और व्याकरण, देशाटन, विज्ञान वरदान है या अभिशाप, और अंगा नंबर दिया है नई कविता। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार सुनेंगे। एग्जाम्पल आप सभी लोग देख पा रहे हैं, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखिए। साहित्य और समाज, भाषा और व्याकरण, देशाटन, विज्ञान वरदान है या अभिशाप, और अंगा नंबर है दोस्तों नई कविता। दूसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे, जयशंकर प्रसाद ने कहा। आप यहाँ देख पा रहे हैं दोस्तों किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है दोस्तों, किस चिन्ह का, विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, जीवन विश्व की संपत्ति है, जीवन विश्व की संपत्ति है। ठीक है दोस्तों, क्या आप सभी को क्लियर हो पा रहा है? अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों, तो आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास करें, कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास करें। और दोस्तों यह वीडियो अधिक से अधिक संख्या में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करने का प्रयास करें दोस्तों, ज़रूर शेयर करने का प्रयास करें। ठीक है, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, ऐसे ही आप सभी लोग लगे रहें, बिल्कुल सही, जिससे कि आप अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर सके दोस्तों।
रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। तो बस दोस्तों, आप सभी लोग ऐसे ही क्लास प्रतिदिन ज्वाइन करें, जिससे कि आप आगामी परीक्षा में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें और अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर सकें दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी लोग ऐसे ही क्लास में बने रहें दोस्तों। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। तो चलिए दोस्तों फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों क्या है? अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग, यह है अपूर्ण विराम चिन्ह है दोस्तों। ठीक है, आइए इसको समझते हैं दोस्तों। अपूर्ण विराम चिन्ह विसर्ग की तरह, अपूर्ण विराम चिन्ह विसर्ग की तरह दो बिंदुओं के रूप में होता है। दो बिंदुओं के रूप में दोस्तों क्या होता है। ठीक है, इसलिए कभी कभी विसर्ग का भ्रम होता है। इस चीज़ को ध्यान देना दोस्तों, फिर समझिएगा। अपूर्ण विराम चिन्ह विसर्ग की तरह दो बिंदुओं के रूप में होता है। अपूर्ण विराम चिन्ह विसर्ग की तरह दो बिंदुओं के रूप में होता है, इसलिए कभी कभी विसर्ग का भ्रम होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? भ्रम होता है। फलतः इसका प्रयोग कम होता है। ठीक है दोस्तों, अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग क्या होता है? फलतः कम होता है। अपूर्ण विराम का स्वतंत्र प्रयोग किसी शीर्षक को उसी के आगे स्पष्ट करने में होता है। किसी शीर्षक को उसी के आगे स्पष्ट करने में होता है दोस्तों। ठीक है, जैसे आप सब लोग देख पा रहे हैं, कामायनी एक अध्ययन, विज्ञान वरदान या अभिशाप। ठीक है दोस्तों, तो अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग विसर्ग की तरह दो बिंदुओं के रूप में होता है। विसर्ग की तरह दोस्तों क्या होता है? दो बिंदुओं के रूप में होता है। ठीक है, अब आप जानते हैं दोस्तों, ये क्या है? आपका अनुस्वार है और ये क्या है दोस्तों? विसर्ग है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? अनुस्वार है और यह क्या है दोस्तों? विसर्ग है। ठीक है, तो अनुस्वार का चिन्ह क्या है दोस्तों? यह होता है आपका। अनुस्वार का जो चिन्ह होता है दोस्तों किस प्रकार का होता है? इस प्रकार का होता है। ठीक है, और विसर्ग का चिन्ह दोस्तों किस प्रकार का होता है? आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार का होता है। तो आप देख पा रहे हैं ये क्या है दोस्तों? अपूर्ण विराम चिन्ह है ना। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा आप सभी को। विसर्ग की तरह दो बिंदुओं के रूप में होता है। किसका प्रयोग दोस्तों? अपूर्ण विराम चिन्ह का होता है। ठीक है, क्लियर हो चुका दोस्तों। तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करके जरूर बताने का प्रयास करें। अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों, तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास करें कि आप सभी को क्लियर हो पा रहा है। अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों, तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास करें। चलिए दोस्तों अगले चिन्ह की बात करते हैं। अगला चिन्ह क्या है दोस्तों? योजक चिन्ह। क्या है दोस्तों? योजक चिन्ह। आप देख पा रहे हैं योजक चिन्ह का दोस्तों चिन्ह किस प्रकार है। योजक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। योजक चिन्ह का जो प्रयोग है दोस्तों वह क्या किया जाता है? निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। पहला नंबर, दो विलोम शब्दों के बीच दोस्तों योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दो विलोम शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग क्या किया जाता है दोस्तों? किया जाता है। अगला पॉइंट क्या है? जैसे आप देख पा रहे हैं रात दिन। ठीक है, आप देख पा रहे हैं योजक चिन्ह लगा हुआ है दोस्तों रात और दिन के बीच। उसके बाद यश अपयश, आप देख पा रहे हैं इसमें भी क्या है दोस्तों? योजक चिन्ह लगा हुआ है, यश अपयश। उसके बाद दोस्तों आना जाना, क्या है दोस्तों? आना जाना। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों इसमें भी क्या है? योजक चिन्ह लगा है। ठीक है, इसमें भी क्या है दोस्तों? योजक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों, तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास करें। हाँ, अगर आप सभी लोगों को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों, तो आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास करें, जिससे कि हम आगे की ओर बढ़ सके दोस्तों। ठीक है,
हाँ, तो इसको लिखेंगे दोस्तों अपनी कॉपी में, इसको ज़रूर लिखने का प्रयास करें। आप सभी लोग इसको अपनी कॉपी में ज़रूर लिखने का प्रयास करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन ज़रूर मिलेगी। सफलता एक दिन में नहीं दोस्तों, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो ऐसे ही दोस्तों, ऐसे ही आप सभी लोग क्लास में बने रहें और अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करने का ज़रूर प्रयास करें। ठीक है दोस्तों? हाँ, बिल्कुल सही। चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। ऐसे ही आप सभी लोग क्लास में बने रहें। चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। लिख लिया होगा आप सभी लोगों ने? क्या आप सभी लोगों ने दोस्तों लिख लिया? अगर लिख लिया तो मुझे कमेंट करके बताने का प्रयास करें, जिससे कि हम आगे की ओर बढ़ सके दोस्तों। अगर आप सभी लोगों ने लिख लिया दोस्तों तो कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास करें। हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास करें दोस्तों। बिल्कुल सही। चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। देखेंगे दोस्तों अगला पॉइंट क्या लिखा है। द्वंद्व समास के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, द्वंद्व समास जहाँ पर होगा दोस्तों, अगर योजक चिन्ह लगा हुआ है दो शब्दों के बीच में, तो वहाँ पर भी दोस्तों क्या होगा? योजक चिन्ह होगा। ठीक है? हाँ, बताएं आप सभी लोग, क्या क्लियर हो पा रहा है आप सभी लोगों को? हाँ, अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास करें। अगला नंबर, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में इसका प्रयोग होता है, जैसे घर घर, रात रात, दूर दूर। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में भी इसका प्रयोग हो जा है। इसका प्रयोग क्या होता है दोस्तों? होता है। ठीक है, जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं। अगला नंबर क्या है दोस्तों? जब विशेषण पदों का प्रयोग संज्ञा के अर्थ में होता है। जब विशेषण पदों का प्रयोग संज्ञा के अर्थ में होता है, जैसे भूखा प्यासा, थका मांदा, लूला लंगड़ा। ठीक है दोस्तों, जब विशेषण पदों का प्रयोग संज्ञा के अर्थ में होता है तो दोस्तों वहाँ पर भी किसका प्रयोग किया जाता है? जैसा कि आप सब लोग देखते हैं, भूखा प्यासा, बीच में दोस्तों किसका प्रयोग है? योजक चिन्ह का। ठीक है? थका मांदा, इसमें आप देख पा रहे हैं दोस्तों किसका चिन्ह है? तो योजक चिन्ह है। उसके बाद दोस्तों लूला लंगड़ा, इसमें भी आप देख पा रहे हैं किसका विराम चिन्ह है? तो किसका है दोस्तों? हाँ, किसका विराम चिन्ह है दोस्तों? कमेंट करें आप सभी लोग, किसका है? जैसा कि अभी मैंने जस्ट आपको बताया, योजक चिन्ह का है। ठीक है, चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर, कोष्टक का प्रयोग। ठीक है, कोष्टक का प्रयोग आप देख पा रहे हैं क्या है दोस्तों? कोष्टकों का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। ठीक है, स्थिति नंबर फर्स्ट, जब किसी भाव या शब्द की व्याख्या करना चाहते हैं। जब किसी भाव या शब्द की व्याख्या करना चाहते हैं किंतु उस अंश को मूल वाक्य से अलग ही रखना चाहते हैं। एक बार इसको समझेंगे दोस्तों। जब किसी भाव या शब्द की व्याख्या करना चाहते हैं किंतु दोस्तों अंश को मूल वाक्य से अलग ही रखना चाहते हैं तो कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों, उन दिनों में सेठ जयदाल हाई स्कूल अब इंटर कॉलेज में हिंदी अध्यापक था। ठीक है दोस्तों, अब इंटर कॉलेज में हिंदी अध्यापक था। ठीक है, क्लियर हो पा रहा होगा? हाँ, क्लियर हो पा रहा होगा आप सभी लोगों को दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। नाटक या एकांकी में निर्देश के लिए कोष्टक का प्रयोग होता है, जैसे राजा का प्रवेश, पटाक्षेप। अगला पॉइंट, किसी वर्ग के उपवर्ग को लिखते समय वर्णों या संख्याओं को कोष्टकों में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है दोस्तों? कोष्टकों में लिखा जाता है।
उसके बाद प्रायः बड़े और मझले कोष्ठकों का प्रयोग गणित के कोष्ठक वाले सवालों को हल करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रायः बड़े आप देख पा रहे हैं दोस्तों, समानता बड़े कोष्ठक और मझले कोष्ठकों का प्रयोग गणित के कोष्ठक वाले सवालों को हल करने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, किसमें किया जाता है? तो जो सवाल लगाते हैं आप सभी लोग, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कोष्ठक का उपयोग गणित के कोष्ठक वाले सवालों में किया जाता है दोस्तों। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना है, गणित के कोष्ठक वाले प्रश्न में। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, संक्षेप सूचक। संक्षेप सूचक दोस्तों, अगला क्या है? संक्षेप सूचक। जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, हाँ, जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, संक्षेप सूचक हिंदी का प्रयोग किसी नाम या शब्द के संक्षिप्त रूप के साथ होता है। जैसे डॉक्टर के लिए आप देख पा रहे हैं, प्रोफेसर या पोइराइटर के लिए आप देख पा रहे हैं दोस्तों क्या है? पंडित के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ, बताएं आप सभी लोग। जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, अगर यहाँ नाम लिखेंगे तो लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, जैसा आप देख पा रहे हैं, पंडित के लिए क्या लिखते हैं दोस्तों? पा के ऊपर बिंदी रखते हैं और डॉट लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे प्रोफेसर या प्रोराइटर के लिए प्रो लिखा आपने, डॉक्टर के लिए आपने डा लगा के, ठीक है दोस्तों, बिंदी रखा। तो दोस्तों ये क्या है? संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग है। ठीक है, चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला लोप सूचक चिन्ह का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है? लोप सूचक चिन्ह का प्रयोग। जब किसी अवतरण का पूरा उद्धरण न देकर कुछ अंश छोड़ दिया जाता है, तब दोस्तों लोप सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तब दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? लोप सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सच सरासर सच, सच सरासर सच, आज देश का हर नेता खालिस्तान दोस्तों है, यानी कि खालिस्तान दिया है। ठीक है, तो ये लोप सूचक चिन्ह का प्रयोग है। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है? लोप सूचक चिन्ह का। ठीक है, जो खालिस्तान है दोस्तों वही क्या है? लोप सूचक चिन्ह का। ठीक है, चलिए अगला नंबर, नेताओं की वज्र एक्स से आप देख पा रहे हैं, देश का हर नागरिक त्रस्त है। यदि वश होता तो मैं इन सबको, खालिस्तान आपका दे दिया गया है। तो ये दोस्तों क्या है? लोप सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया यहाँ पर। जब किसी अवतरण का पूरा उद्धरण न देकर कुछ अंश छोड़ दिया जाता है, तो दोस्तों लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? लोप चिन्ह का। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं, सच सरासर सच, आज देश का हर नेता, यहाँ पर आप खालिस्तान पा रहे हैं, तो यही खालिस्तान दोस्तों लोप सूचक का चिन्ह है। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा आप सभी को। अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों, तो आप सभी लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास करें। अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों, तो आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास करें, जिससे कि हम आगे की ओर बढ़ सके दोस्तों। हाँ, आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास करें दोस्तों, जिससे कि हम आगे की ओर बढ़ सके। बस आप सभी लोग ऐसे ही क्लास में बने रहें दोस्तों, ऐसे ही आप सभी लोग क्लास में बने रहें। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की ओर समझते हैं, अगला क्या है दोस्तों? अगला क्या है? जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, अगला क्या है दोस्तों? जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, प्रतिशत चिन्ह का प्रयोग। किसका दोस्तों? प्रतिशत चिन्ह का प्रयोग। 100 आप देख पा रहे हैं, संख्या के अंतर्गत जिस संख्या को प्रदर्शित करना होता है उसके आगे प्रतिशत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, 100 संख्या के अंतर्गत जिस संख्या को प्रदर्शित करना होता है उसके आगे प्रतिशत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, सभा में 25% क्या है दोस्तों, स्त्रियां थीं। सभा में 25% स्त्रियां थीं। ठीक है दोस्तों। सभा में 40% स्टूडेंट थे। ठीक है दोस्तों, यह भी हो सकता है। सभा में 40% स्टूडेंट थे। ठीक है। अगला नंबर, 30% छूट के साथ पुस्तक 50 प्रतियां भेज दें। 30% छूट के साथ पुस्तक की 50 प्रतियां भेज दें। ठीक है। तो प्रतिशत चिन्ह का देखते हैं प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। सौ संख्या के अंतर्गत जिस संख्या को प्रदर्शित करना होता है उसके आगे प्रतिशत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल भी आप सभी लोगों ने देख लिया। चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है, क्या है, जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं। हाँ, देखें आप सभी लोग, समानता सूचक या तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग। समानता सूचक या तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग, जिसे हम लोग गणित की भाषा में बराबर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए इधर देखेंगे, किसी शब्द का अर्थ अथवा भाषा के व्याकरणिक विश्लेषण में समानता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। किसी शब्द का अर्थ अथवा भाषा के व्याकरणिक विश्लेषण में समानता सूचक चिन्ह का क्या किया जाता है दोस्तों, प्रयोग किया जाता है। जैसे आप सभी लोग देख पा रहे हैं, कृतज्ञ। ठीक है दोस्तों, तो आप देख पा रहे हैं ये दोस्तों समानता सूचक चिन्ह का प्रयोग है। और कृतज्ञ का मतलब क्या होता है दोस्तों, उपकार न मानने वाला। ठीक है। अगला नंबर, तपाधन वन, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तपोवन। ठीक है। अगला नंबर, पुनः धन जन्म, तो क्या हो जाएगा, पुनर्जन्म। ठीक है दोस्तों। अगला क्या है, जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, क्षिति बराबर क्या दोस्तों, पृथ्वी। ठीक है। तो यहाँ पे समानता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो क्लियर हो चुका होगा आप सभी को दोस्तों। हाँ, अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों, तो आप सभी लोग थंबनेल करके कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास करें। ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट, तारक या पाद टिप्पणी चिन्ह का प्रयोग। किसी विषय के बारे में विशेष सूचना या निर्देश देना हो तो ऊपर तारक चिन्ह लगा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। किसी विषय के बारे में विशेष सूचना या निर्देश देना हो तो ऊपर तारक चिन्ह लगा दिया जाता है, और फिर पृष्ठ के अधोभाग में रेखा के नीचे तारक चिन्ह का लगाकर उसका विवरण दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। उसका क्या किया जाता है, विवरण दिया जाता है, जिसे पाद टिप्पणी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, पाद टिप्पणी कहा जाता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आप सभी लोग देख पा रहे हैं, रामचरितमानस हमारे देश में अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे रामचरित देखिए, यहाँ पे डिफाइन भी किया गया है। ठीक है, स्टार के पॉइंट के द्वारा। रामचरितमानस से हमारा तात्पर्य तुलसीदास विरचित राम कथा पर आधारित महाकाव्य है। ठीक है। तो इसको रामचरित को यहाँ पर क्या किया गया था दोस्तों, डिफाइन भी किया गया है, बताया गया इसके बारे में कुछ। ठीक। तो तारक या पाद टिप्पणी चिन्ह का प्रयोग किसी विषय के बारे में विशेष सूचना या निर्देश देना हो तो ऊपर तारक चिन्ह लगा दिया जाता है, और फिर दोस्तों क्या किया जाता है, पृष्ठ के अधोभाग में रेखा के नीचे तारक चिन्ह लगाकर उसका विवरण दिया जाता है, जैसा कि आप से लोग देख पा रहे हैं दोस्तों। ठीक है। यहाँ पर रामचरितमानस में स्टार पॉइंट लगाया गया है, और फिर इसको क्या किया गया दोस्तों, इसके यहाँ पर क्या किया गया है दोस्तों, इसका यहाँ पर विवरण दिया गया है। ठीक। चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, त्रुटि चिन्ह अक्षर पद पद्यांश या वाक्य के छूट जाने पर, अक्षर पद पद्यांश या वाक्य के छूट जाने पर दोस्तों अंश को क्या करते हैं, अंश को उस वाक्य के रूप में लिखने हेतु वाक्य के अंश के नीचे त्रुटि चिन्ह का क्या किया जाता है दोस्तों, प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अक्षर पद पद्यांश या वाक्य के छूट जाने पर छूटे अंश को उस वाक्य के ऊपर लिखने हेतु वाक्य के अंश के नीचे
त्रुटि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों राम ने क्या छूट गया था दोस्तों, नहीं। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं त्रुटि चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और त्रुटि चिन्ह में क्या छूट गया था, नहीं। तो फिर उसको दोस्तों त्रुटि चिन्ह लगाकर ऊपर लिख दिया गया है, ठीक है। तो राम ने नहीं खाया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर त्रुटि चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों यह क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी, आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास करें कि यह क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी। आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास करें दोस्तों। हाँ, आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास करें कि यह क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी। आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास करें। बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। ऐसे ही आप सभी लोग क्लास में प्रतिदिन बने, जिससे कि आप आगामी परीक्षा में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सके दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों चलते चलते आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।